बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लोरिंग प्लांट के नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम स्टडी करने जा रहे हैं पॉलिनेशंस के बारे में। तो देखो कि जब कभी भी आप एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स की बात करते हैं, एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स के अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शंस होते हैं, इसलिए क्योंकि इनके अंदर जो है दो डिफरेंट टाइप के जो है गेमीट फॉर्मेशंस होगा। एक होते हैं मेल गेमीट विच आर कॉल्ड पोलन ग्रेन्स एंड दीज पोलन ग्रेन्स आर फॉर्मेड इनसाइड द एंथर, और दूसरा होते हैं एम्ब्रियोसेक female gamete which are formed inside the ovary. Now when we draw the structure of this pollen grain, each pollen grain is covered outside by two distinct layers. Outside its plasma membrane, plasma membrane के बाहर जो है दो distinct layers होते हैं। outer जो layers होते हैं that is called exine which is made up of sporopollenin, और जो inner layer होते हैं that is called intine, that layer is made up of pectin and cellulose. In 60% of एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स, यानी 60% जो एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स हैं, इनके अंदर जो पोलन ग्रेन्स हैं वो एंथर से शेट होते समय 2 सेलिड स्टेज के अंदर होगा। दैट मीन इसके अंदर जो है पोलन ग्रेन्स के अंदर जो है 2 सेल्स रहेंगे। एक रहेगा वेजिटेटिव सेल और दूसरा रहेगा जेनरेटिव सेल। और जो 40% एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स हैं, इनके अंदर जो है 3 सैलिड स्टेज के अंदर पोलन ग्रेन्स शेड होते हैं एंथर से। अब 3 सैलिड स्टेज के अंदर क्या क्या होगा कि यहां पे दोबारा से एक तो वेजिटेटिव सेल होगा। अब इस केस में जो जेनरेटिव सेल्स हैं, ये जेनरेटिव सेल्स फादर जो है माइटोटिक डिवीजन से डिवाइड करते हैं, रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ 2 सेल्स। 2 सेल्स बनाएंगे तो टोटल जो है 3 सेल्स बन जाते हैं पोलन ग्रेन के अंदर एंथर से शेड होते समय। नाउ अगर हम कार्पल्स की बात करते हैं, कार्पल का जो सबसे आउटर मोस्ट पार्ट है दैट पार्ट इज कॉल्ड स्टिग्मा। इसके बाद जो बेसल पार्ट, मीडियन जो पार्ट है दैट इज कॉल्ड स्टाइल एंड द बेसल पार्ट इज कॉल्ड ओवेरी। इस ओवेरी के अंदर एक कैविटी रहते हैं, दैट कैविटी इज कॉल्ड ओवेरियन कैविटी। इसी ओवेरियन कैविटी के अंदर जो हमारा एम्ब्रियोसेक जो है प्रेजेंस रहते हैं, एम्ब्रियोसेक। नाउ दिस एम्ब्रियोसेक और पोलन ग्रेन जो है दोनों जो हमारा नॉन मोटाइल है। अब इन ऑर्डर टू कैरी आउट द प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन प्रोसेस को कैरी आउट करने के लिए पोलन ग्रेन्स को फ्यूज करना होगा, किसके साथ? एम्ब्रियोसेक के साथ, फीमेल गैमीट के साथ फ्यूज करना होगा। और ये जो ट्रांसफर है दैट मीन्स द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर ऑफ दीज पोलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा सरफेस इन ऑर्डर टू कैरी आउट द प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड पोलिनेशन। यानी एक ऐसा प्रोसेस जहां पे जो है पोलन ग्रेन जो है ट्रांसफर होते हैं एंथर से स्टिग्मा सरफेस के ऊपर, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड पोलिनेशन। उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? पोलिनेशन कहते हैं। और ये पोलिनेशन का जो कंसेप्ट है ये बहुत ही पुराना कंसेप्ट है, इसलिए क्योंकि अरब्स के जो किंग्स थे वो क्या करता था, एक रिलीजियस फंक्शंस करते थे जहां पे डेड प्लम के जो है मेल और फीमेल इन्फ्लोरेंसेस को जो है एक दूसरे के साथ टच करते थे ताकि इन प्लांट्स के अंदर अच्छी फ्रूटिंग हो। लेकिन इसका जो साइंटिफिक कंसेप्ट है वाज गिवन बाय मिलिंगटन। द साइंटिफिक कंसेप्ट ऑफ पॉलिनेशन वाज गिवन बाय मिलिंगटन एट द एंड ऑफ 17th सेंचुरी, यानी 17th सेंचुरी के एंड में जो है इसका साइंटिफिक कंसेप्ट जो है मिलिंगटन ने दिया। दिस इज अबाउट द शॉर्ट इंट्रोडक्शन अबाउट द पॉलिनेशन। ये हमारा शॉर्ट इंट्रोडक्शन हुआ पॉलिनेशन के बारे में। नाउ ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स ऑफ पोलन, यानी अगर हम सोर्स ऑफ पोलन के बेसिस पे जाते हैं, दीज पोलिनेशंस आर फर्दर डिवाइड इनटू 3 टाइप्स। इसको जो है 3 ग्रुप के अंदर डिवाइड किया गया है। एक को हम कहते हैं ऑटोगेमी, और दूसरा होता है हमारा गेटोनोगेमी, एंड द लास्ट वन इज कॉल्ड जेनोगेमी। यानी सोर्स ऑफ पोलन के बेसिस पे जाते हैं तो पोलिनेशंस को 3 ग्रुप के अंदर डिवाइड किया गया है। एक हम कहते हैं ऑटोगेमी, दूसरे को हम कहते हैं गेटोनोगेमी, और तीसरा लास्ट वन होते हैं हमारा जेनोगेमी। तो जब कभी भी हम ऑटोगेमी की बात करते हैं, ऑटो का मतलब होते हैं सिर्फ, गेमी मीन्स गेमस से, गेमस है, गेमस का मतलब होते हैं मैरिज, सिर्फ मैरिज। दैट मीन मान लो ये हमारा एक फ्लावर है, ये इसका एंथर है। अगर अपने एंथर से अपने स्टिग्मा के ऊपर अगर पोलन ग्रेन जो है ट्रांसफर हो
दैट टाइप ऑफ पोलिनेशन इज कॉल्ड ऑटोगेमी। इस टाइप के जो पोलिनेशन होते हैं इसको हम कहते हैं ऑटोगेमी। ऑटोगेमी मीन्स पोलिनेशन ऑफ ए फ्लावर, यानी जब कभी भी पोलिनेशन हो फ्लावर के अंदर बाय इट्स ओन पोलन, इट्स ओन पोलन ग्रेन, जब अपने पोलन ग्रेन अपने स्टिग्मा के सरफेस के ऊपर अगर ट्रांसफर होते हैं, उस टाइप के जो पोलिनेशन होते हैं दैट इज कॉल्ड ऑटोगेमी। इस टाइप के पोलिनेशन को हम कहेंगे ऑटोगेमी। नाउ मोस्ट केसेस में क्या होते हैं, प्लांट्स के अंदर जो फ्लावर्स हैं ये फ्लावर जो है हमेशा ओपन रहते हैं। ओपन का मतलब ये हुआ कि इसका जो एंथर और स्टिग्मा है, एंथर एंड स्टिग्मा, ये दोनों जो है अपने आप को क्या करते हैं, एक्सपोज करके रखते हैं। दैट मीन जब कभी भी एंथर और स्टिग्मा जो है अगर एक्सपोज हो तो यहाँ पे जो है क्रॉस पोलिनेशन का भी चांस ज्यादा होते हैं एज कंपेयर टू सेल्फ पोलिनेशन के कंपेरिजन में। तो ये हमारा जो ऑटोगेमी है, दिस ऑटोगेमी इज रेयर, बहुत ही कम होगा। अब इसके लिए कुछ कंडीशंस है। कंडीशन सबसे पहला ये होना चाहिए कि एक तो इसका एंथर और दूसरा जो है स्टिग्मा एक दूसरे के नजदीक होना चाहिए, लाई क्लोज टू ईच अदर, बहुत ही नजदीक होना चाहिए। क्यों? इसलिए क्योंकि अपने पोलन ग्रेन्स को आसानी से जो है अपने स्टिग्मा के ऊपर जो है रिलीज किया जा सके। तो दूसरा कंडीशन ये है कि मान लो यहां से पोलन ग्रेन्स एंथर से जो है पोलन ग्रेन रिलीज कर रहा है, स्टिग्मा भी तैयार होना चाहिए ताकि उस पोलन ग्रेन्स को रिसीव कर सके। दैट मीन कहने का मतलब है कि जो एंथर है और स्टिग्मा है दोनों जो है सेम टाइम के अंदर जो है मैच्योरेशन करना चाहिए ताकि अपने पोलन ग्रेन्स को आराम से वहां पे जो है स्टिग्मा के सरफेस के ऊपर जर्मिनेट कर सके। कुछ ऐसे प्लांट्स हैं जिनके अंदर जो है दो टाइप्स के जो है फ्लावर्स आते हैं। जैसे कि अगर हम ऑक्जेलिस की बात करें या वियोला की बात करें या कोमी लीना की बात करें, इन प्लांट्स के अंदर जो है दो टाइप्स के जो है फ्लावर्स आते हैं, कंटेन टू टाइप्स ऑफ फ्लावर, एक को हम कहते हैं चेस्मोगेमस और दूसरे को हम कहते हैं क्लेस्टोगेमस। इन प्लांट्स के अंदर दो डिफरेंट टाइप के जो है फ्लावर्स आते हैं, एक होते हैं चेस्मोगेमस और दूसरा होते हैं क्लेस्टोगेमस। नाउ जो चेस्मोगेमस फ्लावर्स हैं, दीज फ्लावर्स आर सिमिलर टू अदर फ्लावर्स ऑफ प्लांट स्पीशीज। ये दूसरे फ्लावर्स जैसे होते हैं जो दूसरे प्लांट स्पीशीज के अंदर प्रेजेंट रहते हैं। एंड दीज फ्लावर्स ओपन, ये ओपन रहते हैं। ओपन का मतलब दोबारा से क्या हुआ कि इसका एक तो एंथर और दूसरा जो है स्टिग्मा एक्सपोज रहेंगे और एक्सपोजिट। जब ये दोनों एक्सपोज रहेंगे तो इसके अंदर चांस ये होगा कि इसके अंदर जो है क्रॉस पॉलिनेशन हो। तो दूसरा जो है अगर हम क्लेस्टोगेमस फ्लावर्स की बात करते हैं, क्लेस्टोगेमस फ्लावर्स वो फ्लावर्स होते हैं विच नेवर ओपन, यानी वो फ्लावर जो कभी भी ओपन नहीं रहते हैं, उस टाइप के फ्लावर्स को हम कहते हैं क्लेस्टोगेमस फ्लावर। दैट मीन इसका एंथर और स्टिग्मा जो है कभी भी अपने आप को जो है एक्सपोज नहीं करेंगे। तो अगर एक्सपोज नहीं होगा तो इस केस में क्या होगा, मान लो ये हमारा फ्लावर है, क्लेस्टोगेमस फ्लावर है, एंथर ये टोटली जो है क्लोज है, बंद है, क्लोज्ड। अब यहां पे क्या होना चाहिए कि अपने पोलन ग्रेन जो है अपने स्टिग्मा के ऊपर जो है रिलीज करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे जो है क्रॉस पॉलिनेशन तो नहीं हो सकते। तो इसके अंदर जो है क्लेस्टोगेमस के अंदर जो है 100% जो है ऑटोगेमी होगा। दूसरा जो है इनके अंदर जो है सीड, क्लेस्टोगेमस फ्लावर के अंदर जो है 100% जो है सीड सेट होगा विदाउट एनी पॉलिनेटर, यानी इनको किसी पॉलिनेटर की जरूरत नहीं पड़ती। पॉलिनेटर मीन किसी एजेंट की जरूरत नहीं पड़ती। 100% इनके अंदर क्या होगा, सीड फॉर्मेशन होगा विदाउट एनी पॉलिनेटर। तो ये आ गया हमारा एक तो ऑटोगेमी और कुछ प्लांट्स है जिनके अंदर जो है दो डिफरेंट टाइप्स के जो है फ्लावर्स आते हैं। नाउ अगर हम गिटनोगेमी की बात करते हैं,
गेटोनोगेमी। गेटो कहते हैं एक्चुअली नेबर को, गेमस मीन्स दोबारा से जो है गेमिट्स और मैरिज है। दैट मीन्स अगर जब कभी भी पॉलिनेशन हो, पॉलिनेशन ऑफ ए डिफरेंट फ्लावर, यानी अलग अलग फ्लावर के अंदर प्रेजेंट ऑन सेम प्लांट, जो एक ही प्लांट के अंदर अगर प्रेजेंस रहते हैं, दैट टाइप ऑफ पॉलिनेशन इज कॉल्ड गिटेनोगेमी। इस टाइप के जो पॉलिनेशन होगा उसको हम कहेंगे गिटेनोगेमी। दैट मीन एक प्लांट है जिसके अंदर बहुत सारे जो है फ्लावर्स हैं, अगर पोलन ग्रेन जो है इस फ्लावर से जो है दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा के सरफेस के ऊपर अगर ट्रांसफर होते हैं, उस टाइप के पॉलिनेशन को हम कहते हैं गिटेनोगेमी। एंड दिस गिटेनोगेमी इज एक्चुअली, अगर हम इसकी फंक्शनली अगर हम देखा जाए, इट इज ए क्रॉस पॉलिनेशन। ये एक टाइप है क्रॉस पॉलिनेशन का, इसलिए क्योंकि एक जगह से दूसरी जगह अंदर जो है पोलन ग्रेन्स को ट्रांसफर करने के लिए इसको एजेंट की जरूरत पड़ेगी, कैरियर की जरूरत पड़ेंगे, विच में भी कैरियर में भी बायोटिक भी होगा, लिविंग थिंग्स भी होगा और नॉन लिविंग थिंग्स एबायोटिक भी होगा। दूसरा, अगर हम जेनेटिकली अगर देखा जाए, दिस गिटेनोगेमी इज ए टाइप ऑफ सब पॉलिनेशन। ये सब पॉलिनेशन है इसलिए क्योंकि यहाँ पे जितने भी फ्लावर्स हैं मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर, जेनेटिकली सिमिलर होगा, तो इस टाइप के जो पॉलिनेशंस होते हैं इसको हम कहते हैं गिटेनोगेमी। तो ये हमारा पॉलिनेशंस, ऑटोगेमी एंड गिटेनोगेमी था। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम शुरू करेंगे जीनोगेमी एंड टाइप्स ऑफ एजेंट्स, बायोटिक एंड एबायोटिक एजेंट्स के बारे में।